नमस्कार। आज देखेंगे आज जो पेपर हुआ है उसका मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखो पहला क्वेश्चन है लघु चाप बीसी के अंदर ओ वाले वर्त के दीर्घ त्रिज्यखंड की परिधि पर क्रम से बिंदु ए और डी पर कोण बीएसी और बीडीसी को अंतरित करता है। यदि कोण बीडीसी बराबर 73 डिग्री है तो कोण एबीसी प्लस कोण एसीबी का मान क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है। सर्किल है, पहले लघुचाप मान लेता हूं बीसी, ये वाला है, ये बिंदु मान लेता हूं बी है, ये वाला बिंदु मान लेता हूं सी है। त्रिज्यखंड में एक बिंदु ए है, इस पे एंगल बनता है। एक बिंदु है डी, इस पे एंगल बनता है। अब यहां जो एंगल का मान दे रखा है वो दे रखा है बीडीसी 73 डिग्री। देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम चाप द्वारा बना हुआ है तो एंगल बराबर होगा 73 डिग्री। अब यहां मान पूछा है ए बी सी प्लस ए सी बी। देखो यहां ए कोण बी और कोण सी तीनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। इसमें से अगर मैं 73 माइनस कर दूं तो इन दोनों का माना जाएगा क्या, तो कोण ए बी सी प्लस कोण ए सी बी, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का एक योग कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ए बी सी के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसमें से 73 माइनस कर दूं तो दोनों का योग बच जाएगा और वो कितना आ गया 107 डिग्री 107 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या आ गया, बी। ये था आज के पेपर का पहला क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। यदि 10 अंकों की संख्या 7 8 0 अक्स 5 3 3 वाई 2 4 88 से विभाज्य है तो अक्स प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा। देखो 88 से विभाज्य है, पहले तो संख्या लिख लो 7 8 0 अक्स 5 3 3 वाई 2 और 4 88 से विभाजित है। 88 से विभाजित होने का मतलब क्या होगा कि यह संख्या 8 और 11 दोनों से विभाजित होगी। अब देखो 8 का डिविजिबिलिटी रूल और 11 का भाजकता का नियम दोनों याद है। 8 का भाजकता का नियम क्या होता है कि संख्या के अंतिम तीनों अंकों में 8 का भाग जाना चाहिए, यानी वाई चॉइस में 8 का भाग जाने के लिए वो सबसे छोटा मान लेना है। सबसे छोटा मान वाई का कितना होगा 0, यानी वाई का मान यहां से डिसाइड हो गया 0। अब यहां से ऐड करते हैं तो 4 0 4 और 3 7 7 प्लस एक्स 8 और 7 15 15 प्लस एक्स। 11 का भाजकता के नियम चेक करने के लिए ऐड कर रहे हैं 3 और 2 5 5 और 5 10 10 और 0 10 10 और 7 17। इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या 11। तो यहां 0 करने के लिए एक्स का मान कितना होना चाहिए 2 और वाई का मान पहले से डिसाइड कर लिया 0। तो एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 0। एक्स प्लस वाई का मान यहां पूछा है तो 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या आ गया 2। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है 3:4 और 6:7 का मिश्रित अनुपात। देखो मिश्रित अनुपात होता क्या है, अंश को अंश से इंटू करते हैं 3 4 6 और 7, इनका मिश्रित अनुपात निकालते 6 3 18 और 7 का 28 7 का 28। अब देखो मिश्रित अनुपात दे रखा 36 अनुपात अक्स 36 अनुपात अक्स। देखो यहाँ 18 का डबल 36 है तो 28 का डबल कितना हो जाएगा, 28 का डबल कितना हो जाएगा अक्स बराबर 56। तो यहां से अक्स का मान कितना आ गया 56। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53 में आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 फिर ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी और कोण ए सी बी के आंतरिक समद्विभाजक अक्ष पर मिलते हैं। देखो जहां आंतरिक समद्विभाजक मिलते हैं वो कौन सा होता है, इन सेंटर होता है क्या, ए बी और सी। अब यहां कोण ए बी सी का आंतरिक द्विभाजक और कोण ए सी बी का आंतरिक द्विभाजक अक्ष पर मिलते हैं।
कोण बी ए सी 30 डिग्री, और अक्ष यहां है आंतरिक समद्विभाजक जहां मिलते हैं वो इन सेंटर होता है, और इन सेंटर पे इस एंगल का योग क्या होता है, इस एंगल की वैल्यू होती है 90 प्लस कोण a/2। तो 90 प्लस 30 का आधा कितना हो गया, 15 डिग्री, कितना आ जाएगा 105 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर क्या है, बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55 है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो 6 की 6 फलक, और प्रत्येक फलक कितनी होती है, वर्गाकार होती है, 6a², और 5 लेटरल सरफेस एरिया तो उसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल। देखो 4 दीवारें होंगी तो प्रत्येक भुजा a माने 4a², 4a² के बीच का अंतर 6a² माइनस 4a² का डिफरेंस निकालना है, तो कितना हो गया 2a²। a यहाँ क्या है, साइड है, और साइड का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, तो 2 इंटू 144, और 144 का डबल कितना हो जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 में आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग का अंकित मूल्य 1500 रुपए, उस पर 20% की छूट दी जाती है। यदि ग्राहक 1104 रुपए के निवल मूल्य पर बैग खरीदना चाहता है तो ग्राहक को कितनी अतिरिक्त छूट देनी चाहिए। देखो पहले एमआरपी दे रखी है, एमआरपी दे रखी है 1500, अब इस पर डिस्काउंट दे रहा है 20%। 20% का मतलब क्या होता है 1/5, और 1500 के 1/5 की बात करें तो वो कितना होता है 300 होता है क्या, यानी 1500 में से 300 माइनस कर दिया, तो अब जो बचा है एमआरपी वो कितना बचा है 1200 रुपए। अब 1200 रुपए की वस्तु को वो कितने में खरीदना चाहता है 1104 रुपए में, कितने में खरीदना चाहता है 1104 रुपए में, तो कितने की छूट मिलेगा 96 की। 1200 में से 1104 माइनस कर दिया 96, और किस पे 1200 पे, इंटू 100। देखो पर डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 20 से 20, और 96 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 8%। कितना आंसर आ जाएगा 8%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 56 में आंसर क्या आ जाएगा, ए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 है। दिशा को 75 पेज का पांडुलिपि को कॉपी करने में 12 घंटे लगते हैं, जबकि मोहित उसी पांडुलिपि को 10 घंटे में कॉपी कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर काम करें उन्हें 150 पेज, यानी पहले जो काम का जो समय दे रखा है उसका डबल है क्या, यहाँ 75 पेज है, यहाँ 150 पेज है, यानी समय भी वो होगा क्या होगा डबल, यानी दिशा को 150 पेज टाइप करने में 10 की जगह कितने लगेंगे 20 घंटे, और मोहित को अच्छा दिशा को 12 दे रखा है तो 12 का डबल कितना हो जाएगा 24। मोहित का दे रखा है 10 घंटे, तो मोहित का डबल कितना हो जाएगा 20 घंटे। अब दोनों का मिलकर समय पूछा है तो 24 और 20 का एलसीएम कितना आ गया 120। अब यहां से दिशा की एफिशिएंसी निकाले 120 में 24 का भाग दिया कितना आया 5। मोहित की एफिशिएंसी निकाले 120 में 20 का भाग दिया कितना आया 6। अब टोटल काम अपने पास 120 है और उनकी टोटल एफिशिएंसी है 6 और 5 11, ये समय आ जाएगा। तो 11 का भाग कितनी बार गया 10 बार, रिमाइंडर कितना बचा 10, 10 सही 10/11 घंटे, 10 सही 10/11 घंटे। कौन सा ऑप्शन है 57 में ए ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 है। शोभा ने 10% और 5% की 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद 5130 रुपए में एक साड़ी खरीदी, साड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। देखो 10% की डिस्काउंट देगा लेगा तो 1/10, दूसरी डिस्काउंट है 5% मतलब 1/20, यानी पहली कंडीशन में 10 रुपए की एमआरपी वाली वस्तु कितने में खरीदेगा 9 में, दूसरी कंडीशन में 20 रुपए की एमआरपी वाली कितने में खरीदेगा 19 में। ये एमआरपी और ये वो मूल्य जिसमें उसने खरीदा है प्राइस, तो यहाँ एमआरपी अगर 200 होगी तो उसने कितने में खरीदी 19 इंटू 9 कितना हो गया 179, 171। 171 की वैल्यू दे रही है 5130, देखो इसका कितना हो गया 30 गुना है क्या, 171 का 30 गुना है तो 200 का 30 गुना क्या हो जाएगा एमआरपी हो जाएगी। देखो 3 2 6 और आगे कितने जीरो है 3 जीरो है, 6000 रुपए। कितना रुपए आ जाएगा 6000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 58 में ऑप्शन क्या आ जाएगा ए।
क्वेश्चन नंबर 59 रह गया बीच में ना। हाँ, एक वित्तीय संस्थान यह दावा करता है कि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 25 वर्षों में मूलधन की 3 गुना राशि देता है। मतलब प्रिंसिपल अगर मैं 100 मानूं तो अमाउंट वो कितना देगा, 300 देगा। अब यहां से ब्याज की बात करें तो वो कितनी होगी, 200, और वो कितने वर्ष में प्राप्त हो रहा है, 25 वर्ष में। 200 में 25 का भाग दे दूं तो रेट आ जाएगा, क्योंकि 100 पे काउंट कर रहे हैं तो 8%। 8% कौन सा ऑप्शन है, 59 में ए ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 60 है, 18 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर भुजाओं वाले दो वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 48 सेंटीमीटर है। सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, √d²। डी यहाँ क्या होता है, केंद्रों के बीच की दूरी, माइनस R2 माइनस R1, यानी बड़ी वाली त्रिज्या में से छोटी वाली त्रिज्या माइनस करनी है, का स्क्वायर। अब यहाँ केंद्रों के बीच की दूरी दे रखी है 48, और छोटी और बड़ी से 18 और 24 का डिफरेंस कितना है, 6। 48 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। अब देखो a² माइनस b² है तो 48 और 54 a प्लस बी, और 48 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 42। अब यहां से मैं सोल्व करूं तो देखो 54 इंटू 6, इसको 42 को मैं 6 इंटू 7 लिख दूंगा। 6 इंटू 7 लिखा तो 54 इंटू 6 होता है 324 इंटू 7। अब देखो 324 का तो अंडर रूट होता है 18, √7 का अंडर रूट नहीं होता है तो 18 √7 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 में आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन। एक वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर ओ उसका केंद्र है। ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से पी से वर्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई। देखो इजी सा क्वेश्चन है, ये केंद्र है ओ, ओ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु है पी, ये मान लेता हूं, और ओ से पी की दूरी है 5 सेंटीमीटर। कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहां से देखो रेडियस है, रेडियस है ये वो है, रेडियस कितने मान लेता हूं, दे रखी है 3 सेंटीमीटर। पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, पी से एक स्पर्श रेखा खींची गई है। रेडियस और स्पर्श रेखा टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री के साथ। तो 90 डिग्री के सामने कर्ण 5 है, एक साइड 3 है, तो स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी बच जाएगी, 4 सेंटीमीटर। क्योंकि 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 16 का रूट कितना हो जाएगा, 4। तो कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 में आंसर क्या जाएगा, ए। रेलगाड़ी बी और सी में सभी श्रेणियों को मिलाकर कितने बर्थ खाली, देखो खाली है तो पहले बी के निकाल लेते हैं। 200 में से 190 है, 200 में से 190 भरी हुई है तो खाली कितनी है, 10 लिखते जाओ। फिर 200 में से 183 है, खाली कितनी है, 17। 400 में से 348 है तो बच गई कितनी, 52। पहले बी की निकाल रहा हूं, 300 में से 215 बच गई कितनी, 85। 500 में से 400 बच गई कितनी, 86। ये बी में जो खाली है वो लिख लिया। अब जो सी में खाली है वो लिख लेता हूं। सी में देखो पहले उल्टा लिखते हैं, 16। 500 में से 484 16, 300 में से 291 कितना बच गया, 9। 400 में से 364 कितना बच गया, 36। 200 में से 191 9, और ये 2, 2 और 9। अब सबको ऐड करना है, देखो सबको ऐड करते हैं तो 10 और 17 27, 79, 164, 250, 261, 297, 306 और 16 कितना हो गया, 322। आंसर क्या जाएगा, 322। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 में आंसर क्या जाएगा, सी। यदि a प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0 तो a प्लस बी प्लस सी a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। देखो सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और फॉर्मूला होता है, और किसका होता है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का, इसका फॉर्मूला था ये। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव 50 मिनट में धारा के प्रतिकूल, देखो धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है, विपरीत दिशा में। तो धारा के प्रतिकूल
10 किलोमीटर जाती है और धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर। इस तरह जल में नाव की चाल क्या होगी? देखो नाव की चाल में एस मानू, नाव की चाल कितनी मानू एस, और पहली जो कंडीशन दे रही है वो प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में नाव और धारा की चाल क्या होती है माइनस होती है। एस माइनस 3, वो कितने मिनट में 50 मिनट में। यानी स्पीड को अगर मैं समय से इंटू करूँ 50 मिनट, इसको घंटे में चेंज कर देता हूँ 50/60, तो वो कितने आ जाएगी डिस्टेंस आ जाएगी 10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटूंगा 2 बार और 6 को 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। एस माइनस 3 बराबर कितना आ जाएगा 12, और एस बराबर कितना आ गया 12 और 3 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर क्या आ जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 65 है, एक विक्रेता एक निवेश पर 10% लाभ अर्जित करता है, लेकिन एक दूसरे निवेश पर उसे 10% की हानि होती है। यदि दोनों निवेश 1:3 के अनुपात में है तो संयुक्त हानि या लाभ। देखो पहला निवेश 1:3 परसेंटेज में बात होती है तो हमेशा 100 और 300 मान लो, 100 और कितने मान लो 300। अब पहली कंडीशन में 10% का प्रॉफिट हो रहा है तो 100 का 10% कितना हो गया +10 रुपए। दूसरी कंडीशन में 10% का लॉस हो रहा है तो 300 का 10% कितना हो गया 300। अब 10 का प्रॉफिट 30 का लॉस, तो पूरा कितना हुआ लॉस हुआ 20 का, और टोटल जो निवेश है वो कितना हो गया 300 और 100 400, तो 20/400। 20/400 की बात करें तो वो कितना हो गया 1/20। 1/20 को अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आ जाएगा 5%। कौन सा ऑप्शन है? देखो पहली कंडीशन तो है लॉस और कितना होगा 5%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 66 है, साइन P + Q = 1। देखो एक साइन में कितने पे होता है साइन 90 पे होता है, साइन 90 पे होता है। कोस P - Q ये √3/2 होता है कोस 30 पे, कितने में होता है कोस 30 पे। अब देखो दोनों साइड को अगर कंपेयर करें तो P + Q बराबर तो आ जाएगा यहां से 90 डिग्री, और P - Q बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। देखो दोनों को ऐड करते हैं, Q से Q कैंसिल हो गया 2P, 90 और 30 कितना हो गया 120। अब 2 से काटूंगा कितनी बार जाएगा 60 बार, तो P बराबर कितना आ गया 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक कार्यालय में पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि कार्यालय में पुरुष और महिलाओं की औसत भार 56 kg, मेल का लिख देते हैं 56 और फीमेल का दे रखा है 51 kg है। देखो इन दोनों का मिला के मैं मान लेता हूं वेट मान लेता हूं W है। अब देखो वेट में जब एलिगेशन लगाते हैं तो जो अनुपात आता है वो उनकी संख्या का आता है, वो दे रखा है 2:3। अब देखो ये बीच वाली संख्या 51 से तो बड़ी होगी और 56 से छोटी होगी, तो 51 में 2 जोड़ो कितना आया 53, और 56 में से 3 माइनस करोगे तो भी क्या आएगा 53 kg। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन 53 kg। कौन सा ऑप्शन है? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, दो उम्मीदवार रवि और अमित के बीच चुनाव हुआ। 13.33% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, 16.66% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ जो परसेंटेज काम आ रहा है उसकी फ्रैक्शन लिखो। 13.33% को फ्रैक्शन में चेंज करूं तो वो कितना होता है 40/3 और इंटू 1/100, ये हो गया 2/5 2/15, यानी 13.33 को तो लिखना है 2/15, और 16.66% कितना होता है 1/6, यानी जो टोटल वोट मानने हैं वो ऐसे मानने हैं कि 15 और 6 का मल्टीपल हो, यानी 90। और परसेंटेज की बात हो रही है तो 9000 मान लो। टोटल वोट कितने मान लिए 9000। अब क्वेश्चन को सोल्व करते जाओ। 13.33 यानी 2/15 भाग 9000 का 2/15 भाग याद करें तो कितना हो गया 1200। तो 1200 ने वोट का प्रयोग नहीं किया, 9000 का 2/15 यानी 1200, 7800 ने प्रयोग किया। अब 7800 में से 7800 का 1/6 यानी 16.66 अवैध घोषित कर दिया गया। तो 7800 में से 1300 माइनस किए। अब यहां से जो वैलिड वोट आए हैं, वैलिड वोट आए हैं वो कितना है 6500। 6500। अब क्या बोल रहा है कि कुल वैध वोटों का 56.25%। देखो वैलिड वोट है 56.25% है, विनर को मिल रहे हैं तो लूजर को कितने मिलेंगे 43.5
7% यानी यहां से विनर और लूजर 12.5% का डिफरेंस है, वो दे रखा है 5460। अब 12.5% होता है 1/8। यहां से टोटल वैलिड वोट निकालने हैं, टोटल वैलिड वोट निकालने हैं तो 1/8 से इंटू कर दूं, 5460 इंटू 8, ये वो वैलिड वोट आगे गया 5460 इंटू 8। अब 5460 इंटू 8 है, वो किसकी वैल्यू है? वैलिड वोट 6500 की वैल्यू है क्या? यहां लिख के सोल्व कर रहा हूं 6500 और टोटल वोट निकालने, टोटल निकालने ना, टोटल कितने माने थे? 9000। 9000 देखो यहां से नीचे पहले सोल्व किया हुआ है, यहां ऊपर से नीचे आ गए 9000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 13 से काटूंगा तो कितनी बार गया? 420, 420 और 13 से काटूंगा 5 बार, 5 से काटूंगा 18 बार, 18 8 कितना हो गया? 144, 144 इंटू 420, 144 इंटू 420, 144 इंटू 420 यानी लास्ट में तो 1 जीरो आएगा और 4 दूनी 8, लास्ट में कितना आएगा? 80, लास्ट में 80, एक ही ऑप्शन है 60,480, तो यहां लिख दो 60,480। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 60,480, 60,480। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, 60,480 रुपए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में सभी 4 राज्यों से स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या। देखो उपस्थित होने वाले उम्मीदवार किससे दर्शाए गए हैं? ऐसे दर्शाए गए हैं। देखो यहां लिखा हुआ है निम्नलिखित तालिका में 4 अलग अलग राज्यों में से 4 वर्षों में एक स्क्रीनिंग टेस्ट में उपस्थित होने वाले कर्मचारी ऐसे और उसमें उत्तीर्ण होने वाले उनको दर्शाया गया पी से। लेकिन यहां जो पूछा है वो 2021 में उपस्थित होने वाले, 2021 में एक का मान 29, 47 और 29 76, 76 और 34 कितना हो गया? 110, 110 और 48 कितना हो जाएगा? 158, तो 15,800। एवरेज निकालना है तो एवरेज कितने हैं? 4 ही तो है, 15,800 बट्टे 4। देखो 4 का भाग देंगे 3 बार, 38 में 9 बार, 39 स्टार्टिंग में 1, 39 और 50, 3,950। डी ऑप्शन है क्या? इजी क्वेश्चन था। 2021 में ए वालों को सबको ऐड करने के बाद आया 15,800 और एवरेज निकालना था 4 का भाग दे दिया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो अपनी मासिक आय का 68% खर्च करता है प्रति माह 14,720 रुपए बचा सकता है, उसका कुल खर्च ज्ञात कीजिए। कुल खर्च ज्ञात कीजिए। देखो जो 14,720 है, 68% खर्च कर रहा है तो बचेगा कितना? 32, और खर्च पूछा तो इंटू 68, ये खर्च आ जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, देखो इसको खर्च करते हैं, 32 का भाग दिया कितनी बार गया? 4 बार, 6 बार, 460। अब देखो 46 को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं, 46 को अगर 8 से मल्टीप्लाई करूं तो 368, बच गया कितना? 36, 46 को 6 से 276 और 36 कितना हो गया? 312 और 1 जीरो बचा हुआ है 31,280 रुपए, 31,280 रुपए। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। यदि कोसेक थीटा बराबर 1 से 7/22 कोट स्क्वायर थीटा का मान। देखो कोसेक थीटा से कोट थीटा का मान कैसे निकाल सकते हैं? कोट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ये होता है क्या? अब कोसेक थीटा का मान अपने पास है 1 से 7/22 को मैं क्या लिख दूं? 29/22 लिख दूं क्या? 29/22, 29/22 का स्क्वायर करें 841/484 -1, इसको सोल्व करेंगे। देखो 841 में से 484 माइनस कर देंगे तो 357/484। ऑप्शन है क्या? कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 71 में आंसर क्या आ जाएगा? बी। यदि x क्यूब बराबर 270 प्लस वाई क्यूब, x बराबर 6 प्लस वाई, x प्लस वाई का मान क्या होगा? देखो यहां से पहले को सोल्व करें, वाई क्यूब को इस तरफ लाएंगे तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब, वो कितना दे रखा है? 270। अब x क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है x माइनस वाई,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 270। अब देखो x बराबर 6 प्लस वाई है, तो यहां से x माइनस वाई का मान निकालें तो वो कितना हो जाएगा 6। x माइनस वाई का मान कितना हो जाएगा 6। अब देखो x माइनस वाई का मान यहाँ 6 रखे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 270 में 6 का भाग दे दो, 270 बटे 6 कितना आ जाएगा 45। अब देखो x प्लस वाई को मान निकालना है। देखो x माइनस वाई से x प्लस वाई में जाते हैं तो क्या बताया था कि x माइनस वाई का स्क्वायर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स वो किसके बराबर आ जाएगा, x माइनस वाई का स्क्वायर कितना होता है 36। अब यहां से देखो अपने पास दो कंडीशन है, पहला इक्वेशन है ये वाला, दूसरा इक्वेशन है ये वाला। अब पहले में से दूसरा माइनस करूं तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई में से माइनस 2xy माइनस करेंगे तो 3xy, और 45 में से 36 गए तो कितना आया 9। तो यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब एक्स प्लस वाई का मान निकालने के लिए वो क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xy। अब यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मान निकालते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अगर मान निकालते तो क्या करते, इन दोनों को ऐड कर देते, ऐड करते डबल करके ऐड कर देते। कर लो यहां से, चलो देखो डबल करके 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर बराबर 90। नीचे वाला लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy बराबर 36। देखो इनको ऐड करेंगे 2xy से 2xy कैंसिल हो जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा बराबर 100 बराबर कितना बचेगा 126। भाग देंगे कितनी बार जाएगा 42 बार। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ गया 42। 42 प्लस 2 गुणा 3 48। ये तो स्क्वायर का मान है, एक्स प्लस वाई का मान निकालना तो रूट 48। रूट 48 का मान कितना होता है 4√3। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सीधी वैल्यू पुट नहीं हो रही थी। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 72 में आंसर आ जाएगा सी। सेवेंटी थ्री है, यदि 2a प्लस 3b बराबर 14, 2a माइनस 3b बराबर 10 तो ab का मान, देखो जब भी ab का मान 4ab का मान निकालना है तो ये क्या बताया था कि a प्लस बी का स्क्वायर किसमें से माइनस करना है, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4ab। देखो यहाँ a की जगह 2a है, b की जगह 3b है, तो 2a प्लस 3b का मान कितना दे रखा है 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर 4 इंटू ए का मान कितना है 2a और b का मान यहां कितना है 3b। अब यहां से सोल्व करें तो देखो 14 का स्क्वायर 196 96 बचा, 8 या 24 24 ab कितनी बार गया ab बराबर कितना आ जाएगा 4। ab बराबर कितना आ जाएगा 4। कौन सा ऑप्शन है सी ऑप्शन। 73 में आंसर क्या आ जाएगा सी। यदि 2 वर्ष के लिए 18% वार्षिक दर से संयोजित ब्याज 981 रुपए है, धनराशि का वर्तमान मूल्य। देखो 18% की फ्रैक्शन की बात करें तो 18/100 9/50 यानी प्रिंसिपल और अमाउंट इनका जो रेशियो होगा 50 और 59 होगा क्या, और 2 साल है तो स्क्वायर कर दो, 50 का स्क्वायर 2500 और 59 का स्क्वायर 25 और 9 34 81। देखो यहां से जो डिफरेंस होगा वो ब्याज होगा और वो 981 रुपए दे रखा है, यानी ये वाली वैल्यू रियली है, प्रिंसिपल का मान कितना आ जाएगा 2500 रुपए। कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन है। देखो वैसे तो आपको इसका आंसर आपको याद होना चाहिए था सी, ट्रिग्नोमेट्री में खूब बार लिखवाया भी था, लेकिन इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो एक बार। कोट ए प्लस कोस ए बराबर पी, कोट ए माइनस कोस ए
बराबर क्यू। तो यहां से अगर मैं पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मान निकालूं तो ए प्लस बी का स्क्वायर, अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था ए माइनस बी का स्क्वायर, दोनों को अगर ऐड करते हैं माइनस करते हैं तो 4 AB आता है, 4 कोट ए कोस से आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से मैं P इंटू क्यू करूं, P इंटू क्यू करूं, P इंटू क्यू करूं तो ए प्लस बी ए माइनस बी कोट स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो इसको में से अगर मैं इसको लिख दूं कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, किसको कोट स्क्वायर ए को, माइनस कोस स्क्वायर ए। अब यहां से कोस स्क्वायर ए कॉमन लूं तो यहां बचा 1 साइन स्क्वायर ए, वो क्या होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए और पी क्यू। और देखो कोस ए कोट ए का मान निकालें तो रूट पी क्यू हो जाएगा क्या। अब जहां भी कोस ए कोट ए लिखा हुआ है वहां मैं रूट पी क्यू लिख सकता हूं क्या। अब पहली इक्वेशन ये निकाली थी तो यहां से पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 रूट पी क्यू, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन में नहीं है। क्यों, क्योंकि 4 को अंदर ले रखा है, 4 को अंदर ले जाएंगे तो अंडर 16 पी क्यू, अंडर 16 पी क्यू। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। 75 में आंसर क्या आ जाएगा सी। ये था आज का पेपर। ठीक है, आज के लिए इतना ही।